नमस्कार भक्तों। अधिक मास यानी कि वो दिव्य महीना जिसे भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना कहा गया है। शास्त्र कहते हैं मित्रों, इस महीने में किया गया दान, पूजा, जप और सेवा कई जन्मों के पाप को शांत कर देता है। लेकिन क्या जानते हैं कि हर राशि के लोगों के लिए अधिक मास में अलग अलग उपाय बताए गए हैं, क्योंकि हर राशि का स्वामी अलग होता है, हर राशि का ग्रह अलग होता है, हर राशि का स्वभाव अलग होता है और हर राशि के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं भी अलग अलग होती है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अधिक मास में क्या करना चाहिए, कौन कौन से नाम इस राशि के अंतर्गत आते हैं, कौन सा दान वृषभ राशि के लिए सबसे शुभ माना गया है और कौन सी गलतियां वृषभ राशि वालों का भाग्य बिगाड़ सकती है और कौन से उपाय करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये अधिक मास आपके जीवन की आर्थिक परेशानियों को दूर कर दे। तो भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में दूसरी राशि जो होती है उसको कहते हैं वृषभ राशि। इस राशि का स्वामी ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह को धन का देवता, सुख, ऐश्वर्य, सुंदरता, प्रेम और विलासिता और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। वृषभ राशि वाले लोग स्वभाव से बहुत ही शांत, धैर्यवान और बहुत मेहनती होते हैं। इन्हें परिवार और रिश्तों में बहुत अधिक लगाव होता है। लेकिन जब शुक्र अशुभ हो जाए तो इनके जीवन में आर्थिक समस्याएं आने लगती है, वैवाहिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, मानसिक दुख बढ़ जाता है और आलस्य आ जाता है और धन की कमी होने लगती है। मित्रों, वृषभ राशि में कौन कौन से जातक आते हैं, आइए जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो इन अक्षरों से शुरू होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है। जैसे कि विकास, विनोद, वेदिका, ओम, ईशा, वीणा, वंदना। यदि आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो संभव है कि आपकी राशि वृषभ हो। अब बताते हैं आपको अधिक मास में वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या आखिर होती क्या है। तो भक्तों, वृषभ राशि वाले लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से वे बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये अपने परिवार और रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार तो दूसरों के लिए इतना त्याग कर देते हैं कि उसके लिए खुद ही परेशान रहते हैं। कई वृषभ राशि के जातकों के जीवन में अचानक से धन रुक सा जाता है, व्यापार धीमा पड़ने लगता है, पति पत्नी में भी दूरी आने लगती है जो वैवाहिक है, और साथ में घर में सुख शांति में कमी आ जाती है। लेकिन अधिक मास में इन सभी समस्याओं को दूर करने का विशेष अवसर माना जाता है, क्योंकि अधिक मास जो है, पुरुषोत्तम मास जो है, वो बहुत ही खास और पुण्य प्रदान करने वाला मास है। अधिक मास में वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहला उपाय करना चाहिए कि आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अधिक मास में सबसे बड़ा उपाय माना गया है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना, एक साथ में करना। हर शुक्रवार के दिन घी का एक दीपक जलाए, कमल का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें, क्योंकि शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए लक्ष्मी कृपा बहुत ही आवश्यक मानी गई है। दूसरा उपाय, आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, उन्हें अधिक मास में चावल, दूध, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, दही दान करना बहुत शुभ बताया गया है। ये दान इनके शुक्र ग्रह को मजबूत बनाता है। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं, तुलसी के सामने रोज़ दीपक जलाएं। प्रतिदिन शाम के समय माता तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं, क्योंकि अधिक मास में तुलसी की पूजा करने से घर में
सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं कि किस लगन वाले वृषभ राशि जातकों को क्या करना चाहिए। यदि आपका लगन वृषभ है तो शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्त्र दान करें, इससे धन लाभ होगा। यदि आपका लगन मिथुन के साथ आपकी राशि वृषभ है तो गरीब बच्चों को मिठाई बांटें, इससे शिक्षा और व्यापार में सफलता मिलेगी। यदि आप सिंह लगन के साथ में वृषभ राशि के जातक हैं तो सूर्यास्त के समय दीपदान करें, इससे मान सम्मान बढ़ता है। और यदि आप मकर लगन के साथ वृषभ राशि के हैं तो वृद्ध लोगों की सेवा करें, इससे शनि और शुक्र दोनों फल देते हैं। वृषभ राशि वालों को कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, आपको ये बताते हैं। अधिक मास में वृषभ राशि वालों को ये मंत्र अवश्य करना चाहिए। ओम श्रीम लक्ष्मी नारायणम नमः। प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से आपके धन में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन में मधुर संगम आएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे, घर में सुख और शांति आएगी। अब आपको करना कब है, चलिए बताते हैं। शुक्रवार के दिन, एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन और अधिक मास के पवित्र दिनों में सुबह स्नान करके पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा करें। यदि वृषभ राशि का व्यक्ति अधिक मास में ये उपाय करता है तो उसका रुका हुआ धन वापस आ जाता है, व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि होती है, पति पत्नी के संबंध मजबूत होने लगते हैं, घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है, मानसिक तनाव कम होने लगता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पौराणिक कथा कहती है कि स्कंद पुराण में एक कथा आती है मित्रों, आपको वो सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक वृषभ राशि का एक व्यापारी हुआ करता था। उसके पास बहुत धन था लेकिन घर में कभी सुख नहीं था। पति पत्नी में रोज झगड़े होते थे, व्यापार भी धीरे धीरे उसका घाटे में जाने लगा था। एक दिन उसने एक संत से उससे पूछा, अधिक मास में भगवान विष्णु और माता की लक्ष्मी की पूजा किया करो, सफ़ेद वस्त्रों का दान किया करो और जरूरतमंदों की सेवा किया करो। उस व्यापारी ने पूरी श्रद्धा भाव से अधिक मास का व्रत किया। कहते हैं कुछ ही समय में उसके घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। वो खुद भी हैरान रह गया, इतना परिवर्तन देखकर। व्यापार फिर से बढ़ने लगा था और उसके जीवन में सुख शांति लौट आई थी। मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, राशि पर बिलीव नहीं करते, ज्योतिष शास्त्र पर बिलीव नहीं करते। मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं भी इन पर बिलीव नहीं करती, लेकिन इससे जीवन में वाकई में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। लेकिन यदि सच्चे भाव से दान किया जाए, श्रद्धा रखी जाए तो जीवन में हर चीज़ें आने लगती है। यदि प्रयास सही सोच कर किया जाए, सही मन से किया जाए और सही इच्छा से किया जाए, नीयत साफ हो तो हर चीज़ धीरे धीरे संभव होने लगती है। अब आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वालों को अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। आगे जो जानकारी मिली वो तो आपको करनी है, लेकिन आप जानते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें करनी नहीं होती। तो वृषभ राशि वालों को अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आलस्य बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो आलस बहुत करते हैं। अधिक मास में आप देर तक ना सोए, आप देर तक सोते रहते हैं, इसलिए देर तक ना सोए। पूजा को टालते ना रहे, समय अपना खराब ना करें। ऐसा करने से शुक्र कमज़ोर होता है और इससे धन रुक जाता है और जो अवसर आपके हाथ में आने वाले थे वो भी निकल जाते हैं और भाग्य आपका कमज़ोर होने लगता है। साथ ही साथ आपको इस महीने में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है। शुक्र ग्रह स्त्री ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि वृषभ राशि वाला व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है, पत्नी या माता को दुख देता है, कटु वचन बोलता है, तो शुभ की जगह अशुभ फल देने लगते हैं शुक्र। इसके कारण वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाता है, धन की हानि होने लगती है और धीरे धीरे मानसिक दुख बढ़ने लगता है। साथ ही साथ गंदगी और अव्यवस्था ना रखें।
वृषभ राशि वालों को अधिक मास में घर को एकदम साफ सुथरा रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वच्छता में ही निवास करती है। यदि घर में गंदगी, टूटे बर्तन या नकारात्मक वातावरण हो तो लक्ष्मी कृपा कम होने लगती है। झूठ और लालच से बचे। अधिक मास में लालच और धोखा बहुत भारी पड़ सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस महीने किया गया पाप कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए कोई भी पाप ना करे। इसलिए किसी धन को हड़पना, झूठ बोलना या गलत तरीके से लाभ कमाना ये अशुभ बताया गया है। तो मित्रों, यदि आपकी राशि वृषभ है तो ये अधिक मास आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। बस श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, दान करें और अपने व्यवहार को मधुर रखिए, क्योंकि अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिए, और यदि आपकी राशि कोई अन्य है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम जल्दी ही उस पर भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। ऐसी ही राशियों से जुड़ी आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। श्री हरि, श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी।